नमस्ते। पाए लगू प्रणाम साहब सलाम। मेरा नाम ज्योति सिंह है। आप लोग के सामने मैं योगा क्लासेस लेके आई हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पीछे की क्लासेस में बात किया कि आज हम जो बात करेंगे वो हमारे जो कमर में नीचे साइड पेन होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको योगा से और योगा पोजेस से जो भी शारीरिक रूप से छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं, जिनके लिए हम दवाइयों पे डिपेंडेंट रहते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली दवाइयाँ खाते हैं, उनको दूर कैसे करना मैं ये बताऊँगी। मैं यहाँ पे आपको योगा ट्रेनिंग या योगा की टेक्निकल चीज़ें बताने या योगा पढ़ाने नहीं आई हूँ। तो मैं इसमें एक चीज़ स्किप हो सकती है, इस वीडियो में एक चीज़ नहीं हो सकती कि मैं आपको योगा के जो टेक्निकल नाम होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में और उनको किस तरीके से बहुत अच्छे से प्रोफेशनली किया जा सकता है, मैं ये सब चीज़ें आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा है कि आपको योगा कैसे करना है, आपको अपने लिए योगा करना है। तो नाम और करने में का कोई भी दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये करना है कि हमको ये पोजेस करने कैसे हैं, बजाय कि इन योगा पोजेस का नाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हमारी लोअर बैक पेन, जो हमारे कमर में दर्द होता है वो क्यों होता है। और मैं अगर कमर दर्द की बात करूँ तो आज गांव में, शहर में, हर जगह कहीं भी अगर हम देखें तो 90% महिलाओं को कमर का दर्द है। और ये कमर का दर्द क्यों होता है? ये कमर का दर्द काफ़ी सारे रीज़न्स की वजह से होता है। जैसे कि सबसे पहले तो वेट बढ़ना, वज़न बढ़ने के कारण हमारे काफ़ी सारा वेट हमारे पेट पे होता है और उसकी वजह से हमारी पीछे की जो मसल्स होती हैं, पीछे की जो मांस होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और टेंशन होता है, उसकी वजह से हमें कमर दर्द होता है। अब वज़न बढ़ने को कैसे रोक सकते हैं, उस पे आप सब लोग बहुत सारे वीडियोस, ब्लॉग्स और ये सब सारी चीज़ें देखते हैं कि वज़न को कैसे बढ़ाया सकते हैं। मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि हम बहुत ही सिंपल तरीक़ों से अपने वज़न को भले ही बहुत कम ना घटा पाएँ, बहुत अच्छे फिगर पे ना आ पाएँ, लेकिन हम अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं अननेसेसरीली बढ़ने से। जैसे कि उसमें सबसे पहला रीज़न है कि आप अपने भोजन पे विशेष ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। जैसे कि आप अपने खाने में पौष्टिक चीज़ें, सब्जियां और दाल और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करें देन रोटी, चावल और इन सब चीज़ों की बजाय। कम खाएं, बार बार खाएं। खाने के बाद थोड़ी देर का व्यायाम करें या थोड़ी देर पैदल चलें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम मेंटेन करें तो शायद हम अपने वज़न को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कमर दर्द होता है वो होता है गलत पोस्चर, गलत तरीके से बैठने से। हमें झुक के या हमें ज़्यादा झुक के काम करना या ज़्यादा वजन वाली चीज़ें हमें फ्रिक्वेंटली उठा लेना किसी विधि हेल्प के बिना, इन सब चीज़ों की वजह से भी कमर दर्द होता है। तीसरी चीज़ जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी और पीसीओडीज़ या अनवांटेड ब्लड लॉस। मतलब महिलाओं में हर मंथ हम बहुत सारा ब्लड ऑलरेडी लॉस कर देते हैं पीरियड्स के दौरान या अनवांटेड प्रेगनेंसी के दौरान, ये सब चीज़ों के कारण। और वो बहुत सारा इफ़ेक्ट डालती है हमारी बॉडी पे। उससे शायद वज़न भी बढ़ता है और हमारी कमर पे भी बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि हमारे शरीर हमारा एक टेम्पल की तरह है या एक फार्म लैंड की तरह है कि हम इस शरीर में जो कुछ भी देंगे, जो कुछ भी बोएंगे या जो कुछ भी इस शरीर को ऑफ़र करेंगे, शरीर हमको वैसा ही रिज़ल्ट ऑफ़र करेगा। शरीर हमको वैसा ही मानेगा। तो हमें हमारे शरीर का हमें खुद ध्यान रखना है। और इन सब महिलाओं से मैं विशेष अर्ज करूँगी कि वो अपने खाने में सलाद, कच्ची सब्जियाँ या फिर दालें, गली हुई दालें जैसे उड़द की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई या फिर
चने की दाल हो गई, ये सब दाल गला के, बादाम, ये सब आप खाएं, अपने खाने में इंक्लूड करें। प्लस आप घरेलू नुस्खे जैसे हल्दी हो गई, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन सब चीज़ों को पानी में गला कर रात में भिगो कर रखें और उनको सुबह खाएं। इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से आपका न्यूट्रिशन शरीर में कम्प्लीट हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कमर में दर्द होने का। अब चलिए बात करते हैं कि इस कमर के दर्द से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही आसानी से किए जाने वाले स्टेप्स हैं, जिनसे हम कमर दर्द को रेगुलरली हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और उस पर निदान पा सकते हैं। चलिए, तो मैं अगर बात करूँ योगा की, तो योगा कई तरीके से होता है। महिलाओं के लिए अगर बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ, मेरी मम्मी को मैं एक्सरसाइज कराती हूँ। उनको भी कमर में काफ़ी दर्द है और उनको एक्सरसाइज कराना बहुत बड़ा टास्क है। क्यों? क्योंकि उनको सुबह इतने सारे काम होते हैं कि उनको इत्मीनान से बिठा के और सारे योगा पोस्चर्स बता के और उनको आधे घंटे या 1 घंटे का समय लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको मैं क्विक एक्सरसाइजेस बताती हूँ, जो फिर 15 मिनट में वो खड़े खड़े आराम से कर सकती हैं और उनको बहुत ज़्यादा व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको मैं 2 तरीके से योगा करना बताऊंगी। एक जो आप इत्मीनान से बैठ के कर सकते हैं और दूसरा एक जो आप खड़े होके कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टमक एम्प्टी हो। आप योगा या तो सुबह के टाइम करें क्योंकि काफ़ी सारा गैप होता है खाने में, या तो शाम के टाइम करें क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारा गैप है। तो आप 4 से 5 घंटे पहले कुछ ना खाए हों, आप कोशिश करें। दूसरी चीज़ कि आपको एक शांत और स्वस्थ जगह चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि आपको अपना विशेष ध्यान रखना है सांसों पे। आपको जिस भी शरीर के पार्ट पर हम काम कर रहे हैं, जैसे आज हम पीछे की कमर पे काम करेंगे, तो हमें बेसिकली अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि हम जहाँ पे भी हमें टेंशन हो रहा है उसके बारे में हमें सोचना है और उस बॉडी के पार्ट्स को मानसिक रूप से रिलैक्स करना है। पहले शारीरिक रूप से तो हम रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन उसको मानसिक रूप से भी रिलैक्स करना है। तो जब भी हम किसी शरीर के पार्ट पे काम कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि हम उस शरीर के पार्ट के बारे में सोचें और उसको रिलैक्स करने की सोच करें अपने दिमाग में। दूसरा, हम अपने सांसों पे ध्यान दें पूरे योगा प्रैक्टिस के दौरान। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आगे शुरू करते हैं। तो पहला जो योगा पोज के बारे में मैं बात करूँगी वो है साइड स्ट्रेच। तो इसको कैसे करना है, पहले मैं बैठ के बताने वाली हूँ आपको कि बैठ के कैसे करेंगे, फिर हम खड़े होके भी करेंगे। तो सबसे पहले साइड स्ट्रेच, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी में दर्द होना या कमर में दर्द होने का डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी मसल्स से। हमारी हड्डियों और मसल्स के बीच में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और अगर वो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा भी बिगड़ता है और थोड़ा सा भी उसमें दिक्कत होती है तो वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस मसल को स्ट्रेच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथ ऊपर एंड साइड। कोशिश करना है सांस रोके नहीं, सांस चलती रहनी चाहिए। अपनी ठिउनी को ज़मीन पे टिकाना है और हाथ पूरा सीधा रखना है और उल्टे हाथ को स्ट्रेच करना है। ऐसे सोचना है जैसे हमारा कोई उल्टा हाथ पकड़ के खींच रहा है। ऐसे ही लेफ्ट साइड में। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हमें अपने मन में ये सोचना है, जहाँ पे भी ये स्ट्रेच हो रहा है, जहाँ पे भी ये खिंचाव महसूस हो रहा है ये पोज करने के कारण, उसके बारे में सोचना है और उस मसल को रिलैक्स करना है।
ब्रीदिंग, सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। एंड दूसरा पोज है वो है स्पाइनल ट्विस्ट। स्पाइनल ट्विस्ट बोले तो रीढ़ की हड्डियों में थोड़ा सा खिंचाव लेके आना। अब इसको कैसे करना है, बड़ा ही आसान तरीका है। अपने लेफ्ट हैंड को राइट उल्टे हाथ को सीधे घुटने पे रखना है और सीधे हाथ को पीछे रखना है और सांस लेते हुए अपने पिछले कंधे की तरफ देखना है। नॉर्मल सेंटर और फिर ऐसे ही उल्टे से। ध्यान रखिए कि सांसों को रोकना नहीं है। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। एक लास्ट टाइम। अब तीसरा जो हमारा पोज है उस पर जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं, पैरों को पोजीशन वैसे ही रखनी है और अपने हाथों से धीरे धीरे आपको वॉक करते हुए, चलते हुए आपको आगे आना है जहाँ तक भी आप चल सकते हैं और सर को नीचे टिका लेना है। पीछे एक बार फिर से। अब अगली बार में आपको अपने पैरों की पोजीशन चेंज करनी है। जो पैर आगे है उसको पीछे करेंगे और जो पैर पीछे है उसको आगे करेंगे और अपने हाथों से आगे की तरफ जैसा कि आपको मैंने बोला कि जिस भी शरीर के पार्ट में स्ट्रेच हो रहा है उस शरीर के पार्ट के बारे में मानसिक रूप से सोचना है और उसको रिलैक्स करना है। तो ये रहा हमारा तीसरा पोज। चौथे पोज के लिए हम शवासन में लेट जाएंगे। आप चाहें तो अपने हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे दबा सकते हैं या चाहे तो ऊपर की तरफ खुला छोड़ सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप नीचे की तरफ दबा भी सकते हैं। अब धीरे से सांस लेते हुए अपने पैर को, सीधे पैर को ऊपर उठाएंगे। आप इसको 30 डिग्री पे भी होल्ड कर सकते हैं, 60 डिग्री पे भी होल्ड कर सकते हैं। जितना आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांस छोड़ते हुए नीचे। और सोचना ऐसे है जैसे आपके पैरों को कोई नीचे से पकड़ के खींच रहा है, अंगूठे के पकड़ के खींच रहा है। आपको स्ट्रेच करके ही पैर को ऊपर उठाना है। ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे एक बार और करेंगे।
बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ के अपने जांघों के पास रख लेंगे और अपने ठियोने के उपयोग करके इस पे पूरा प्रेशर देके आपको अपनी अपर बॉडी को, अपने स्टमक को पूरा ऊपर उठाना है। जहाँ तक भी आप लिफ्ट कर सकते हैं, जितना भी आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना आपको लिफ्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, नीचे। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेसफुली ज़बरदस्ती ऊपर लेके नहीं जाना है। आपको जितना भी आप ऊपर लेके जा सकते हैं, जितना लिफ्ट कर सकते हैं, आपको इतना ही लिफ्ट करना है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना। नीचे, चौथे बोला, दोनों घुटनों को मोड़ के हग करना है। चेस्ट के साइड लेके आएंगे और धीरे धीरे मैट पे रोल करेंगे। इससे आपकी बैक को बहुत अच्छी मसाज मिलती है। अपने हाथों को दोनों साइड ओपन कर लेंगे और दोनों घुटनों को सीधे साइड पे ज़मीन पे टिका। कोशिश करेंगे लेफ्ट साइड देखने की। देखेंगे बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा आपको। सेंटर और ऐसे ही सेंटर एंड ओपन। धीरे से अपने राइट टर्न को, जब भी आप योगा से शवासन पोज से उठने की कोशिश करें, राइट साइड पे टर्न करके अपने हाथों के सहारे से ही उठना है। तो ये कुछ बेसिक 5 स्टेप्स रहे जो आपको बैठ के कर सकते हैं इत्मीनान से, और इनका रिपीटेशन आप बढ़ा सकते हैं। आप अगर आपको बहुत सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप इसको धीरे धीरे करके शुरू करें और फिर उसके बाद 2 रिपीटेशन, 3 रिपीटेशन, मतलब 3 बार, 4 बार, 5 बार इस चीज़ को कर सकते हैं। आप दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन स्टैंडिंग पोजेस की और खड़े होके कैसे आप योगा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने मैट पे खड़े हो जाइए और गहरी सांस लेते हुए आपको दोनों हाथ ऊपर करना है और सांस छोड़ते हुए साइड स्ट्रेच। कोशिश करें चेस्ट को ऊपर साइड ओपन करने की। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड।
रिपीटेशन आप बढ़ा भी सकते हैं। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को अपने हिप्स पे रखना है, कमर पे रखना है और धीरे से ट्विस्ट करना है। जितना भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, जितना भी आप कर सकते हैं। देखिए, सांस छोड़िए, सांस लेते हुए पीछे, सांस लेते हुए पीछे, सांस लेते हुए। तीसरा जो पोज हम करेंगे उसमें हमें किसी दीवार का सहारा लेना है। जैसे मेरे पास ये पेड़ है, मैं इसका सहारा लूँगी और हमें पेड़ के सहारे से धीरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्ट्रेच करना है। फिर इसी पेड़ के सहारे से या दीवार के सहारे से हमें आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। पीछे की तरफ और आगे, पीछे की तरफ और आगे की तरफ। एक बार और, पीछे की तरफ और आगे की तरफ। तो इस तरीके से आप स्टैंडिंग पोजेस कर सकते हैं और अपने कमर दर्द को भगा सकते हैं। तो ये रहा आज का सेशन। आप इसका रिपीटेशन बढ़ा भी सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला, खाने के पहले करना है, 3-4 घंटे पहले करना है, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, सांसों पे विशेष ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि इस वीडियो को उन सब लोगों तक पहुंचाए जिनको ये परेशानी है और जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारा खर्चा अपनी कमर दर्द पे कर रहे हैं और इन कुछ योगा पोजेस से हमें वो कमर दर्द को दूर करना है। तो आइए हम सब संकल्प लें कि हम इन छोटे छोटे पोजेस को हर किसी को बताएंगे जिनको भी ये समस्या है, हर गांव की महिलाओं तक, हर एक इंसान तक, जो जहाँ तक भी हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें और योगा करते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।